सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़े ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। संजय महाराज धृतराज के मंत्री थे। ये बड़े स्वामी भक्त, बुद्धिमान, नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ थे। ये सत्यवादी एवं निर्भीक भी थे। ये धृतराष्ट्र को बड़ी अच्छी सलाह देते थे और उनके हित की दृष्टि से कभी कभी कड़ी बातें भी कह दिया करते थे। इन्होंने अंत तक धृतराष्ट्र का साथ दिया। ये महर्षि वेद व्यास के कृपा पात्र तथा अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी थे। ये दुर्योधन के अत्याचारों का बड़े जोरों से प्रतिवाद करते थे और उनका समर्थन होने पर धृतराष्ट्र को भी फटकार दिया करते थे। जब पांडव दूसरी बार जुए में हारकर वन में रहने लगे थे, उस समय इन्होंने पांडव के साथ दुर्योधन के अनुचित बर्ताव की बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अब यह निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके पुत्रों को बहुत मना किया, फिर वे उस निर्लज्ज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। आपके पुत्रों ने अयोनिजा, पतिपरायणा, अग्निवेदी से उत्पन्न सुंदरी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित कर भयंकर युद्ध को न्योता दिया है। ऐसा निंदनीय कर्म दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। क्या कोई निर्भीक से निर्भीक मंत्री राजा के सामने युवराज के प्रति इतनी बड़ी किंतु सच्ची बात कह सकता है? शास्त्रों में भी कहा गया है कि अप्रियस्त च पथ्यक्ष श्रोता वक्चात दुर्लभ। धृतराष्ट्र ने संजय की बात का अनुमोदन करते हुए अपने कमजोरी को स्वीकार किया, जिसके कारण वे दुर्योधन के उस अत्याचार को रोक नहीं सकते थे। संजय सामनीति के बड़े पक्षपाती थे। इन्होंने युद्ध को रोकने की बहुत चेष्टा की और दोनों ही पक्षों को
युद्ध की बुराइयां बतलाकर तथा आपस की फूट के दुष्परिणाम की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहुत समझाया। पांडवों ने तो इनकी बात मान ली, परंतु दुर्योधन ने इनके संधि के प्रस्ताव को तिरस्कार पूर्वक ठुकरा दिया, जिससे युद्ध करना अनिवार्य हो गया। दैव का विधान ऐसा ही था। कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, विदुर और संजय का मत प्रायः एक होता था, क्योंकि ये चारों ही धर्म के पक्षपाती थे और हृदय से पांडवों के साथ सहानुभूति रखते थे। ये चारों ही राजा धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों की अप्रसन्नता की तनिक भी परवाह न करके उन्हें सच्ची बात कहने में कभी नहीं हिचकते थे, और सच्ची बात प्रायः कड़वी होती ही है। जब धृतराष्ट्र ने अपनी ओर से पांडवों के साथ बातचीत करने के लिए संजय को उपलब्य में भेजा, तब संजय ने जाकर पांडवों की सच्ची प्रशंसा करते हुए उन्हें युद्ध से विरत होने की सलाह दी। उन्होंने कहा, युद्ध से अर्थ और धर्म कुछ भी नहीं सधने का, संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। और राजा धृतराष्ट्र भी शांति ही चाहते हैं, युद्ध नहीं। श्री कृष्ण और अर्जुन के विशेष कृपा पात्र होने के नाते इन्हें यह पूरा विश्वास था कि ये लोग मेरी बातों को कभी नहीं टालेंगे। अर्जुन के संबंध में तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अर्जुन तो मेरे मांगने पर अपने प्राण तक दे सकते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि संजय अर्जुन और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से संजय की बात का समर्थन किया, परंतु उन्होंने संधि की यही शर्त रखी कि उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य लौटा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज का समर्थन किया और संजय से युधिष्ठिर का संदेश लेकर वापस हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र के पास जाकर पहले तो उन्होंने एकांत में उन्हें खूब फटकारा और पीछे सबके सामने पांडवों के धर्मयुक्त संदेश सुनाकर उनकी युद्ध की तैयारी तथा पांडवों के वीरों के बल का विशद रूप से वर्णन किया। साथ ही इन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण की अभिन्नता सिद्ध करते हुए उन्हें बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे घुले मिले हैं। इन्होंने कहा कि जिस समय मैं श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलने गया, उस समय वे दोनों अंतःपुर में थे। वे जिस कमरे में थे वहाँ अभिमन्यु और नकुल सहदेव का प्रवेश नहीं था। वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने दोनों चरणों अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं और अर्जुन के पैर द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। संजय के इस वर्णन से श्री कृष्ण और अर्जुन की अभिन्नता तो सिद्ध होती ही है, साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के अनन्य प्रेमी थे। जिस स्थान में अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश नहीं था और जहाँ
श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी पटरानियों के साथ एकांत में बिल्कुल निसंकोच भाव से बैठे थे। वहाँ संजय का बेरोक टोक चले जाना और उनकी एकांत गोष्ठी में सम्मिलित होना इस बात को सिद्ध करता है कि इनका भी श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ बहुत खुला व्यवहार था। संजय भगवान के प्रेमी तो थे ही, इन्हें भगवान के स्वरूप का भी पूरा ज्ञान था। इन्होंने आगे चलकर महर्षि वेदव्यास, देवी गांधारी तथा महात्मा विदुर के सामने राजा धृतराज को श्री कृष्ण की महिमा का सुनाई और उन्हें सारे लोकों का स्वामी बतलाया। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।